अगर आप भी उत्तराखंड घूमने की तैयारी में है और अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह आपके लिए अच्छी हो सकती है, जहां आप घूम सकते हैं, जहां आपको जाना चाहिए, तो हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सीक्रेट प्लेस टू विजिट इन उत्तराखंड। इन प्लेसेस पर विजिट करना आपके लिए काफी किफायती और रोमांचक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांच के सफर। सबसे पहले हम बात करेंगे माणा विलेज के बारे में। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित टूरिस्ट विलेज के नाम से मशहूर सीमांत गाँव माणा समुद्र तट से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह खूबसूरत गाँव भारत चीन सीमा से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिस वजह से इसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। माणा की एटमॉस्फेयर की बात करें तो चारों ओर से हरे भरे खूबसूरत पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहाँ पर ताजगी और नएपन का एहसास हर पल हो जाता है। हिमालयी क्षेत्र होने के कारण यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं और गुनगुनी धूप आपको अलग ही नेचर का एहसास कराती है। वैसे तो नवंबर की शुरुआत से ही यहाँ पहुँचा जा सकता है, लेकिन मई जून के महीने में यहाँ अलग ही रौनक आ जाती है, जो कि मानसून के अंत तक यानी जुलाई से सितंबर तक बनी रहती है। क्योंकि माणा एक दुर्गम क्षेत्र है, तो यहाँ आपको कोई ज्यादा लग्जरियस फील नहीं मिलने वाला है, लेकिन एडवेंचर और रोमांच भर भर के मिलने वाला है। तो अगर आप अपनी लाइफ में एडवेंचर की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी बेस्ट प्लेस हो सकता है। अगर आसपास के अट्रैक्शन और नियर बाय प्लेसेस की बात करें जहां पर आपको विजिट करना चाहिए, तो माणा बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप वसुधारा फॉल, व्यास गुफा, तप्त कुंड, भीम पुल, गणेश गुफा, नीलकंठ जैसे खूबसूरत स्थानों पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं माणा टू सतोपन, माणा टू माणा पास, माणा टू चरण पादुका, माणा टू वसुधारा जैसे बेस्ट ट्रैकिंग रूट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि बेहद रोमांचक और खूबसूरत सफर का आपको मजा देने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके पास काफी समय है तो आप वैली ऑफ फ्लावर भी विजिट कर सकते हैं। माणा पहुंचने के लिए आपको नेशनल हाईवे 58 से जुड़े बद्रीनाथ या जोशीमठ तक पहुंचना होगा, जहां पहुंचने के लिए आपको ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून जैसे प्रमुख शहरों से आसानी से हर माध्यम से आपको साधन मिल जाते हैं। तो ज्यादा सोचिए नहीं और अपना बैग पैक कर दीजिए एक रोमांचक सफर के लिए। अगला जो प्लेस है वो है चोपता। मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड के नाम से मशहूर सीक्रेट टूरिस्ट प्लेस चोपता 2608 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक छोटा सा हिल टाउन है जो कि केदारनाथ मस्ट डियर सेंचुरी के अंतर्गत आता है। प्रकृति की यहाँ पर अपार खूबसूरती आपको देखने को मिलती है, जो कि टूरिस्टों को काफी ज्यादा पसंद आती है और वो बहुत ज्यादा यहाँ पर आनंदित महसूस करते हैं। हाल फिलहाल में चोपता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैंपिंग काफी ज्यादा मशहूर हो रही है। यहाँ हरे भरे मखमली बुग्याल मैदानों के बीच विभिन्न पक्षियों और कस्तूरी मृग की विभिन्न प्रजातियों के साथ विविध हिमालयी वनस्पतियों और जीवों को यहाँ देखा जा सकता है। क्योंकि काफी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ सर्दियों में बर्फ की चादर बिछी रहती है, जिसके चलते सर्दियों में यहाँ सैलानियों के लिए एक अच्छा विंटर डेस्टिनेशन बन जाता है। इसके आसपास के क्षेत्र तुंगनाथ मंदिर और चंचला भी दिसंबर से मार्च तक बर्फ से पूरी तरीके से ढकी रहते हैं। वहीं अगर गर्मियों की बात करें तो अप्रैल, मई और जून के महीने यहाँ सैलानियों की सबसे ज़्यादा चहल पहल बनी रहती है, क्योंकि इस वक्त यहाँ का मौसम बेहद खुशनुमा होता है, बेहद सुहाना होता है और वातावरण का तापमान भी सामान्य रूप से काफ़ी अच्छा बना रहता है, जिससे यहाँ पर साफ और स्पष्ट मौसम देखने को मिल जाता है। अगर लोकल और नियर बाय अट्रैक्शन की बात करें तो चोपता खुद में ही एक बेहद खूबसूरत स्थान है, जहाँ मौजूद मखमली बुग्याल और यहाँ का शानदार वातावरण आपको इस स्थान पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। चोपता से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर 5 केदारों में से तुंगनाथ महादेव का मंदिर स्थित है, जहाँ से आप तुंगनाथ चोपता ट्रैकिंग रूट और चोपता चंद्रशिला ट्रैकिंग रूट का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा केदारनाथ, ऊखीमठ, ड्योराताल, कालीमठ और बांसुरी ताल और कंचूला खर्ग, मस्ट डियर सेंचुरी, कार्तिक स्वामी टेम्पल और रोहिणी बुग्याल जैसे अनेकों और खूबसूरत रोमांचित करने वाले स्थान आपको इसके आसपास मिल जाते हैं। चोपता पहुंचने के लिए आपको प्रमुख शहर जैसे कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर से आसानी से सड़क मार्ग से भी, हवाई मार्ग से भी आसानी से साधन मिल जाते हैं। चोपता क्षेत्र को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे अच्छा साधन आपके लिए आपको वहां पर जाके एक लोकल ट्रैकर या टैक्सी को बुक कर लेना है, ताकि आप आसानी से और पूरा आनंद के साथ घूमें। और ये टैक्सी जो होती है काफ़ी किफ़ायती कीमत पर आपको मिल जाती है। मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड के बाद अब हम बात करने वाले हैं कौसानी की, जिसे कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौसानी एक शानदार हिल स्टेशन है जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौसानी अपने 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में फैले प्राकृतिक दृश्यों के लिए काफी प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जो अपने प्राकृतिक वैभव और हिमालय के शानदार मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से दिखने वाले त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट और पंचुली चोटियों के मनोरम दृश्य किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं।
महात्मा गांधी जी इस स्थान से इतना प्रेरित हुए थे, उन्होंने इस जगह का नाम भारत का स्विट्जरलैंड इसे कहा था। प्रकृति गोद में बसा और बर्फ की चादर से ढका कौसानी प्रकृति का उपहार है। यहाँ का वातावरण साफ, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक है। सर्दियों के समय यह स्थान काफी बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साफ नीला आसमान, खूबसूरत झीलें और न जाने कितने ही खूबसूरत नजारों की वजह से यहाँ सैलानी आना बेहद पसंद करते हैं। वैसे तो आप यहाँ साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अप्रैल से जून के बीच कौसानी घूमने का अलग ही मजा रहता है। यहाँ का उस वक्त मौसम काफी खुशगवार रहता है, काफी मजेदार मौसम रहता है। लोकल अट्रैक्शंस की बात करें तो कौसानी हिल स्टेशन में विजिट करने पर आपको अनेकों नेचुरल अट्रैक्शन तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गांधी आश्रम, बैजनाथ टेम्पल, गृहस्थ टी फैक्ट्री और इसके अलावा स्वाल फैक्ट्री भी काफी पॉपुलर यहाँ पर देखने की जगह है। यह स्थान समृद्ध जैव विविधता से संपन्न है। यहाँ पर्यटक माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, म्यूजियम का विजिट करना, शॉपिंग और बर्ड वॉचिंग जैसी काफी सारी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। कौसानी पहुँचने के लिए हवाई, रेल और सड़क से आसानी से साधन मिल जाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए जो निकटतम एयरपोर्ट है वो पंतनगर में है, जबकि निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। काठगोदाम से आप आसानी से सड़क मार्ग द्वारा कौसानी पहुंच सकते हैं। अब हम अगला जिस हिल स्टेशन की बात करने वाले हैं, जिस शानदार प्लेस की हम बात करने वाले हैं, वो है भीमताल। भीमताल बाबा नीम करोड़ी के धाम कैंची धाम भवाली से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमताल 1370 मीटर की ऊंचाई पर नैनीताल में है, नैनीताल जिले में स्थित है। इस स्थान को भीमताल लेक के लिए जाना जाता है, जो कि नैनीताल की लेक से भी बड़ी है। और भीमताल झील के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप है जिस पर एक सुंदर एक्वेरियम है। भीमताल झील का नाम पांडव भाइयों में से भीम के नाम पर ही पड़ा था। यहाँ पर 17वीं शताब्दी का बना भगवान भीमेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। अगर भीमताल के एटमॉस्फेयर की बात करें तो भीमताल काफी शांतिपूर्ण और सुहाने मौसम वाला शहर है। यहाँ साल भर खुशनुमा मौसम रहता है, जिससे कि पर्यटक पैडलिंग और बोटिंग का आनंद कभी भी साल भर में अमूमन लेते रहते हैं। कभी कभार भीमताल में दिसंबर में बर्फबारी हो जाती है, लेकिन ऐसा हर साल नहीं होता। यहाँ सर्दियाँ काफी सर्द होती हैं। यदि आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ बर्फबारी देखना चाहते हैं तो दिसंबर के महीने भीमताल घूमना आपके लिए एक अच्छा समय हो सकता है, अगर आप लोग लगे रहे तो, क्योंकि भीमताल में साल भर मौसम खुशनुमा रहता है। आप यहाँ कभी भी घूम सकते हैं। अब बात करें लोकल अट्रैक्शन और नियर बाई जो प्लेसेस हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, तो भीमताल शहर अपने आप में ही एक अद्वितीय ऐतिहासिक स्थल और खूबसूरत स्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक जो स्थल है इस छोटे शहर को खास बनाती है। नैनीताल की खूबसूरत झील के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भीमताल की झील है वो नैनीताल की झील से भी बड़ी और काफी आकर्षक है। तो भीमताल में अनेकों पर्यटक स्थल हैं जहां यात्री फुर्सत के पर आराम से जहां पर पर्यटक आप लोग आनंद ले सकते हैं। आप भीमताल के एक्वेरियम, भीमताल लेक, विक्टोरिया डैम, भीमेश्वर टेम्पल, गर्ग पर्वत, नाल दमयंती ताल और हिडम्बा पर्वत, बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर, नैना पीक जैसे काफी नियर बाई प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं और एक शानदार छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। भीमताल शहर पहुंचने के लिए भीमताल शहर आसपास के शहरों और राज्यों से काफी अच्छी तरीके से सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आप फ्लाई, ट्रेन या फिर सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। मात्र 56 किलोमीटर की दूरी पर पंतनगर एयरपोर्ट है, जबकि काठगोदाम निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो कि भीमताल सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सजेशन बहुत अच्छे लगे होंगे और आप जब भी नेक्स्ट टाइम उत्तराखंड विजिट करेंगे तो इन प्लेसेस पर जरूर जाएंगे।